हेलो क्लास 11 कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अपनी तैयारियों में लगे होंगे। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की दो एक्सरसाइजेस करेंगे 19.5 और 19.6। इन दो एक्सरसाइजेस में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं एक बार जल्दी से वो बता दूं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग करेंगे 19.5 और 6 में अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना दो नंबर्स के बीच में, एक अरिथमेटिक मीन या एक से ज्यादा यानी एन अरिथमेटिक मीन्स। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर गिवन हमारे को 3 नंबर्स हैं, सो हाउ डू वी प्रूव दैट द गिवन 3 नंबर्स और 4 नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। सबसे पहले मैं ले रहा हूं 19.6 के कुछ क्वेश्चंस। यहां पर हमें अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, तो मैं पहले कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। आइए देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास 3 टर्म्स है ए बी सी, और अगर ये एपी में है तो इनके बीच में क्या रिलेशंस होता है, उम्मीद करता हूं शायद आपको पता होगा। आप जानते हैं T2 minus T1 will be equals to T3 minus T2, यानी कि B minus A is equals to C minus B. So 2B is equals to A plus C and B is equals to A plus C upon 2. तो ये हमारी 3 टर्म्स अगर एपी में हो तो ये रिलेशन होता है, और यहां पर हम B को अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, किसका, A और C का। ठीक है, so this is how we insert an arithmetic mean between two terms. So if you have to find the arithmetic mean of x and y, so the formula is arithmetic mean is equals to x plus y upon 2. याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक अरिथमेटिक मीन हुआ। आज मैं आपको एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन कैसे इंसर्ट करते हैं वो बताऊंगा। तो कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 19। 4 और 19 के बीच में, यानी 4 और 19 के बीच में हमें 4 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। आइए देखते हैं, 4 और 19 के बीच में we have to insert 4 arithmetic mean, A1, A2, A3 और A4। ये हमने 4 arithmetic mean इंसर्ट कर दिए। मान लिया कि ये 4 arithmetic mean है जो हमें इंसर्ट करने हैं 4 और 19 के बीच में। अब कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, बताइए इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं। भाई 4 तो अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए, 2 टर्म्स ऑलरेडी थी, तो 4 और 2 कितनी टर्म्स हो गई, 6 टर्म्स हो गई। सो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू 6। और अगर मैं पूछूं 6th टर्म की वैल्यू क्या है, तो 6th टर्म की वैल्यू है 19। 6th टर्म का फॉर्मूला क्या है, 6th टर्म का फॉर्मूला होता है a plus 5d is equals to 19. So 19 में से 4 गया, 15 is equals to 5d. So the value of d is 3. कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई 3। ओके, अब जरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं। ये फर्स्ट टर्म है, इसकी वैल्यू a होती है अगर हम जनरल एपी की बात करें। ये सेकेंड टर्म है, इसकी वैल्यू a plus d होती है। ये थर्ड टर्म है, इसकी वैल्यू a plus 2d होती है। ये थर्ड टर्म है, थर्ड अरिथमेटिक मीन है। फोर्थ टर्म है, इसकी वैल्यू a plus 3d होगी। ये फिफ्थ टर्म है, इसकी वैल्यू a plus 4d होगी। फिफ्थ टर्म बोल सकते हैं या फोर्थ अरिथमेटिक मीन बोल सकते हैं। यहाँ पर आकर के 11th के स्टूडेंट्स काफी गलती करते हैं। वो गलती क्या है जरा सुनिएगा। जब मैं पूछता हूँ कि भाई A4 की वैल्यू बताओ, whenever I ask this question in my batch, regular batch, तो बच्चे बोलते हैं सर a plus 3d। a plus 3d नहीं है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है a plus 4d, क्योंकि ये फोर्थ टर्म नहीं है, ये फोर्थ अरिथमेटिक मीन है। इसका नंबर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5th पर आता है ये, यानी कि फोर्थ अरिथमेटिक मीन कौन से नंबर पर आ रहा है, 5th नंबर पर आ रहा है, क्योंकि जो पहली टर्म है वो A1 नहीं है, पहली टर्म क्या है, 4 है। याद रखिएगा, ये आगे के क्वेश्चंस में भी मैं आपसे बात करूंगा। A3 की वैल्यू क्या है, आप देख सकते हैं A3 की वैल्यू है a plus 3d। A2 की वैल्यू क्या है, a plus 2d। तो जो अरिथमेटिक मीन आप निकाल रहे हैं, यानी कि अगर आप A2 निकाल रहे हैं तो 2d आएगा, अगर आप A3 निकाल रहे हो तो 3d आएगा, अगर आप A4 निकाल रहे हो तो 4d आएगा। याद रखना, आगे के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अब ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई 3। अब आप यहां से A1 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 plus 3 यानी कि 7, A1 की वैल्यू 7, A2 की वैल्यू a plus 2d यानी कि a plus 2d का फॉर्मूला लगाएंगे तो 4 plus 6 यानी 10। A3 और A4 निकालने की आपको जरूरत भी नहीं है, आप ये फॉर्मेट समझ गए होंगे, सीक्वेंस समझ गए। 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 ये देखिए 19 ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेस मैंने अपने क्लासरूम पर डाल दी है, आज ही डाली है। तो आप क्लासरूम पर जाकर के, मतलब जो मेरा गूगल क्लासरूम है जिसका कोड मैंने आपको दिया हुआ है, उस क्लासरूम पर मैंने एक्सरसाइजेस डाल दी हैं। इस एक्सरसाइजेस को आप देख सकते हैं, अपलोड कर दिए मैंने एक्सरसाइजेस। और ये इंफॉर्मेशन आप लोग शेयर करिए, आपको क्लास में कैसा समझ में आ रहा है ये मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर रिप्लाई करिए, फीडबैक दीजिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इस नंबर पर कॉल करिए 9897089424।
और अपने फ्रेंड्स को भी इंफॉर्मेशन शेयर करिए दैट सर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड बैच फॉर 11th स्टैंडर्ड। चाहे आप 11th सीबीएसई में हो या फिर आप 11th आईएससी में हो, आप आगरा में हो, दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, पटना में हो, वेरेवर यू आर, यू कैन ज्वाइन माय लाइव क्लासेस। डेली बेसिस पर मेरी क्लासेस चल रही हैं और क्लासेस कैसे चल रही है, क्या इंफॉर्मेशन है, उसके लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, इंसर्ट 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 15 एंड -13। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको अभी भी बताया था, जस्ट कॉन्सेप्ट और ज्यादा आप लोगों का अच्छा हो जाए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए सिमिलर क्वेश्चन करा रहा हूं। 15 और -13 के बीच में हमें 6 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो A1, A2, A3, A4, A5 और A6, ये 6 अरिथमेटिक मीन हमें इंसर्ट कर रहे हैं 15 और -13 के बीच में। बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 6 अरिथमेटिक मीन और 2 एक्स्ट्रा टर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 8। अब अगर मैं पूछूं 8th टर्म क्या है, तो 8th टर्म आप देख रहे हैं -13 है, ये लिखी हुई है 8th टर्म, लास्ट टर्म -13 है क्योंकि इसमें 8 टर्म है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th और 8th टर्म -13 आएगी। 8th टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, a + 7d = -13। a की वैल्यू 15 + 7d = -13। 7d = 28 माइनस का d = -4। अब बताइए a1 की क्या वैल्यू है? a1 की वैल्यू होती है a + d, याद रखिएगा। a2 की वैल्यू a + 2d। अगर आपको a3 निकालना है तो 3d, अगर आपको a4 निकालना है तो 4d, याद रखिएगा, गलती मत करिएगा, a + 4d। सिमिलरली a5, a6 जो भी आपको जितने भी अरिथमेटिक मीन निकालने हैं, चलिए निकालते हैं। 15 में से 4 गया 11, ये आ गया 11। उसके बाद a + 2d यानी 15 - 8, 15 - 8 15, उसके बाद 11, 4 कम कर दीजिए, 7 4 कम कर दीजिए, इसमें से 3 4 कम कर दीजिए, -1 4 कम कर दीजिए, -5 फिर से 4 कम कर दीजिए, -9 और -9 में से 4 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -13। यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 15 - 8, 15 - 8 is 7, ये देखिए 7। So this is how you insert an arithmetic mean between any two numbers। यहाँ पर आपने 6 arithmetic mean insert किए, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में 4 arithmetic mean insert किए। आगे देखते हैं कि कितने ज्यादा या कितने कम arithmetic mean हमें insert करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस इसमें एक छोटी सी बात याद रखिएगा, लगातार तीसरी बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको 4th arithmetic mean insert करना है तो a + 4d लेना है। अगर आपको 10th arithmetic mean insert करना है, 10th arithmetic mean, तो उसकी वैल्यू a + 10d लेनी है, a + 9d नहीं लेनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर n arithmetic mean between 3 and 17। 3 और 17 के बीच में n arithmetic means है। आगे सवाल नहीं पढ़ते, इसी को पहले बना लेते हैं फिर उसके बाद सवाल पढ़ेंगे। तो 3 और 17 के बीच में n arithmetic mean है, a1, a2, a3, a4, a5 up to an, ये n arithmetic mean है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो गलत मत बताइएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n + 2, क्योंकि n arithmetic mean तो ये हो गए, 2 टर्म्स एक्स्ट्रा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई इसमें n + 2। और n + 2th टर्म क्या है? n + 2th टर्म है 17। ये देखिए n + 2th टर्म का फॉर्मूला a + n + 2 - 1 × d = 17। 3 + n + 1 × d = 17। So the value of d comes out to be 14/n + 1। ये d की वैल्यू आ गई 14/n + 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ लास्ट मीन टू द फर्स्ट मीन। लास्ट मीन और फर्स्ट मीन का रेशियो 3:1 है। लास्ट मीन हो गया an और फर्स्ट मीन हो गया a1, इसका रेशियो 3:1 है। तो an की वैल्यू याद रखिएगा, an की वैल्यू a + n - 1 × d मत बोलना भाई, an की वैल्यू a + nd रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया a4 की वैल्यू a + 4d होती है, a3 की वैल्यू a + 3d होती है। जो अरिथमेटिक मीन आप निकालते हैं उतना ही d का कोफिशिएंट होना चाहिए। तो an की वैल्यू a + nd और a1 की वैल्यू a + d = 3। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको a की वैल्यू हमने फर्स्ट टर्म दी हुई है हमें 3, सो 3 + nd = 3 × 3 यानी कि 9 + 3d। 9 में से 3 गया 6, n - 3 × d। ठीक है, अब d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, n - 3 × 14/n + 1 = 6।
सॉल्व करिए। सो 14n माइनस 42 इज इक्वल्स टू 6n प्लस 6। चलिए इसको सॉल्व करने से पहले देखते हैं हमें निकालना क्या है। हमें इसमें n की वैल्यू यानी कि हमें बताना है कि हमने कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए थे, 4, 5, 50, 60 कितने अरिथमेटिक मीन हमने इंसर्ट किए थे। n की वैल्यू निकालनी है। 14 में से 6 गया 8n इज इक्वल्स टू 48, n इज इक्वल्स टू 6। इसका मतलब है हमने 6 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए थे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी हो गई, 6 टर्म्स, 6 अरिथमेटिक मीन ये 7 और 1 8 टर्म्स हो गई एंड द वैल्यू ऑफ n फाइनल वैल्यू इज 6। स्टूडेंट्स आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। क्लासेस मेरी चल रही है, लगातार डेली क्लासेस चल रही है। ज्वाइन करने के लिए आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट अरिथमेटिक मीन बिटवीन 7 एंड 71। हमें 7 और 71 के बीच में अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। कितने करने हैं पता नहीं, तो हम मान लेंगे कि हम 7 और 71 के बीच में n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लासरूम पर है जो मैंने आपको कोड दिया है, क्वेश्चन जरूर रीड करिएगा। तो 7 और 71 के बीच में n अरिथमेटिक मीन हमने इंसर्ट किए। आइए देखते हैं 7 और 71 के बीच में n अरिथमेटिक मीन a1, a2, a3 अप टू an, ये n अरिथमेटिक मीन हमने इंसर्ट कर दिए। फिर से वही सवाल बताइए, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई n प्लस 2। n प्लस 2th टर्म क्या हो गई 71। n प्लस 2th टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया 7 प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी 71 64। सो n प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 64। सो d इज 64 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Insert arithmetic mean between 7 and 17 in such a way that the fifth arithmetic mean is 27। फिफ्थ अरिथमेटिक मीन की वैल्यू 27 दी है। बताइए कितना आसान क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ अरिथमेटिक मीन आपको पता है भाई क्या होगा। फिफ्थ अरिथमेटिक मीन होगा a प्लस 4d। मत लिख देना, यहां पर गलती हो जाएगी। अगर आपने फिफ्थ टर्म की तरह लिख दिया भाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो मत करना। लगातार हर क्वेश्चन में बता रहा हूं। ठीक है, देखिए एक बार फिर समझा दो। a1 की वैल्यू a प्लस d होगी क्योंकि ये a है। a2 की वैल्यू a प्लस 2d होगी। a3 की वैल्यू a प्लस 3d होगी। तो जो अरिथमेटिक मीन निकालना है d का कोफिशिएंट उतना ही होगा। यानी कि अगर आपको a3 निकालना है तो d का कोफिशिएंट 3 होगा। याद रखिएगा, प्लीज गलती मत करिएगा। सो फिफ्थ अरिथमेटिक मीन हमें दिया हुआ है 27 इज इक्वल्स टू a प्लस 5d। a की वैल्यू है 7, तो 27 में से 7 माइनस कर देते हैं। 5 इंटू डी की वैल्यू है 64 अपॉन n प्लस 1। 20 is equals to 5 4s are 20, 5 6 are 30, 32 upon n plus 1. So 20n plus 20 is equals to 320. ये आ गया 300। 20n is equals to 300, n is equals to 15। इसका मतलब हमें 15 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने होंगे। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक आंसर है। तो इस तरीके से अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं। अब बाकी इस एक्सरसाइज में 3-4 क्वेश्चंस बचे, वो आप लोग सॉल्व करिएगा। कुछ नेक्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट समझाता हूं। चलिए बेटा देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको प्रूफ करना है कि अगर आपको 3 गिवन नंबर्स एपी में है उसके बिहाफ पर कुछ कंडीशंस प्रूफ करनी है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ गया। इसके क्वेश्चंस आप लोग करके मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाउट पूछिएगा या अपने डाउट्स गूगल क्लासरूम पर भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए 1/a, 1/b, 1/c आर इन एपी। ये आपको गिवन है 1/a, 1/b, 1/c। ये 3 टर्म्स एपी में है। आपको प्रूफ करना है b प्लस c अपॉन a, c प्लस a अपॉन b, b प्लस c अपॉन a, c प्लस a अपॉन b एंड a प्लस b अपॉन c। ये 3 टर्म्स एपी में होंगी। तो ये आपको गिवन है और ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले इन क्वेश्चन से इनके कौन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझा दो, फिर हम देखते हैं। देखिए बेटा, जैसे कि कोई भी 3 टर्म्स या 4 टर्म्स ले लीजिए। 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। आप जानते हैं ये एपी में, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। अगर मैं इन 4 टर्म्स में कुछ ऐड कर दूं, कुछ भी, मान लीजिए मैं 1 ऐड करता हूं, तो ये आ गया 3, 4 + 1 5, 6 + 1 7, 8 + 1 9। तो क्या ये एपी है या नहीं है? आप देखिए 5 में से 3 गेट 2, 5 + 2 7, 7 + 2 9। स्टिल दिस इज एन एपी। इसका मतलब अगर मैं कुछ ऐड करूं एपी की टर्म्स में, सारी टर्म्स में सेम नंबर, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो आएगा वो भी एपी में ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर मैं इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर दूं, मान लेते हैं मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, कुछ भी एनी नंबर, बट सेम नंबर सब्ट्रैक्ट होना चाहिए हर टर्म में से। तो 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 8 में से 2 गया 6। अब बताइए क्या ये एपी है? हाँ, ये अभी भी एपी में है, कॉमन डिफरेंस इसका सेम है। अगर मैं इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दूं, मान लेते हैं मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 2 6, 3 4 12, 3 6 18, 3 8 24। बताइए क्या ये एपी में है? हाँ भाई, ये भी एपी में। 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24। तो रिजल्टिंग सीक्वेंस अभी भी एपी में है। इट मींस व्हाट डू यू ऑब्जर्व कि अगर हमारा कोई गिवन सीक्वेंस एपी में है तो उसकी टर्म्स में हम कुछ भी ऐड करें, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी मल्टीप्लाई करें या किसी भी नंबर से डिवाइड करें, डिवाइड भी कर सकते हैं, तो वो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एपी में ही रहेगा। याद रखिए, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेस पर इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करके बताने वाला हूं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, हमें जो गिवन है उसको मैं प्रूफ कर दूंगा उल्टा, और जो गिवन हमें प्रूफ करना है उसको मैं गिवन ले लूंगा। ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा हम कर सकते हैं। मुझे गिवन था ये और मुझे प्रूफ ये करना है, मैं उल्टा कर रहा हूं, मैं इसको गिवन मान के इसको प्रूफ कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़े नंबर से बड़े नंबर को छोटा करना बड़ा आसान है, छोटे नंबर को बड़ा करने में मेहनत होगी। कर सकते हैं पर हम इजी वे में जाएंगे। तो देखिए, ये गिवन सीक्वेंस एपी में है तो इसमें +1 कर देते हैं, तो ये आ गया b + c / a +1, c + a / b +1, a + b / c +1। क्या ये एपी में रहेगा? यस, ये भी एपी में रहेगा। अभी मैंने बताया कि हम तीनों टर्म्स में, सारी टर्म्स में कुछ ऐड करेंगे तो वो रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में ही रहेगा। एलसीएम ले लीजिए, b + c + a / a, c + a + b / b और a + b + c / c, ये भी एपी में रहेगा। अब आप तीनों टर्म्स में डिवाइड कर दीजिए बेटा, किससे? a + b + c से। तो अगर आप a + b + c से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/a, 1/b और 1/c। ये आ गया आपका एपी में। ये देखिए जो आपको प्रूफ करना था, ठीक है, समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। मैं पहले कहना भूल गया इस चीज को। और नेक्स्ट क्लास में मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा के सम वाली एक्सरसाइज कराऊंगा, सम ऑफ n टर्म्स वाली एक्सरसाइज कराऊंगा। वो एक एक्सरसाइज आपकी रह गई है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।